जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में। जैसे ही राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देते हैं और राजनीतिक दल की मान्यता को कौन रद्द करते हैं, राजनीतिक दल की नींव पहली बार कहाँ रखा गया, राजनीतिक दल के उपनाम क्या होते हैं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन है, भारत के सबसे नई राजनीतिक दल कौन है, इस सब के बारे में देखें विस्तार पूर्वक से। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में दे दिया जाएगा। पहला है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल कहते किसको है। तो लोगों के वैसे समूह जो चुनाव लड़ता हो और जीतकर सरकार बनाती हो, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो लोगों के वैसे समूह जो चुनाव लड़ता हो और जीतकर सरकार बनाती हो, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो निम्नलिखित कार्य होते हैं राजनीतिक दल के। पहला, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीति निर्माण करना, नियम कानून बनाना, विपक्ष की भूमिका में रहना, विपक्ष की भूमिका निभाना, यहाँ का छूट गया, जनता की आवाज़ को उठाना, ये सब है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कार्य क्या है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीति निर्माण करना, विपक्ष की भूमिका में निभाना, जनता की आवाज़ को उठाना। राजनीतिक दल के प्रकार कितने होते हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहला होते हैं राष्ट्रीय दल, जिसे नेशनल पार्टी कहते हैं, इसकी संख्या भी वर्तमान समय में 6 है, पहले 8 थी। दूसरा होता है क्षेत्रीय दल। अब है कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, वैसे दल जिसका राजनीतिक आधार एक पूरा देश हो, यानी पूरे देश में चुनाव लड़ता हो, हर राज्य के लोकसभा विधानसभा सब में। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, तो वैसे राजनीतिक दल जिसका आधार एक ही क्षेत्र हो, एक सीमित क्षेत्र, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो वैसे दल को क्षेत्रीय दल कहते हैं। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देते हैं, राजनीतिक दल के मान्यता कौन देते हैं। भारत में राजनीतिक दल की मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। इसी संस्था के द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता रद्द भी की जाती है। राजनीतिक दल को मान्यता किससे मिलता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसी के द्वारा किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द भी होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राजनीतिक दल की नींव पहली बार कहाँ रखा गया था, तो दुनिया में पहली बार राजनीतिक दल की नींव 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में रखा गया था, जबकि भारत में पहली बार राजनीतिक दल की नींव कब रखी गई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और वह दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजनीतिक दल को लोकतंत्र के प्राण भी कहते हैं। राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, तो लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। भारत के सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किए थे। और भारत के सबसे नई राजनीतिक दल अभी तक कौन है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में हुआ। इससे पहले आम आदमी जो पार्टी है, इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।